रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आपकी खिदमत में अब एक फ़ार्मूला पेश कर रहे हैं जो कामयाबी का बेहतरीन फ़ार्मूला है। इसको अपनाकर आप हर मैदान में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपके गोशगुजार करूँगी वो फार्मूला क्या है। मैं हूँ प्रोफेसर अकबर भट्टी, मोटिवेशनल एंड पब्लिक स्पीकर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हाई अचीवर। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी हल्का से पुश कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बाकायदगी से मिलती रहे। दोस्तों, आज जो फार्मूला मैं पेश करने जा रहा हूँ वो ये है कि कामयाबी का एक ऐसा फार्मूला है जिसको आप अपनाकर आप हर फील्ड में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ टिप्स हैं जो आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। तो इस फार्मूला का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ख्वाब, कि आप ख्वाब देखें। हर कामयाब शख्स पहले ख्वाब देखता है, उसके ज़हन में ख्याल आता है, वो उठते बैठे सोचते जागते हर वक्त उसके ज़हन में ये बात होती है कि उसने करना क्या है। तो आप जो कुछ करना चाहते हैं उसके मतलब ख्वाब देखना शुरू करें। और ख्वाब ऐसे नहीं कि जो सोते में ख्वाब होते हैं, आप जागते हुए ख्वाब देखने की कोशिश करें। और अगला जो पॉइंट है वो ये है कि वाज़े मकसद या क्लियर टारगेट, कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, वो आपके सामने वाज़े मकसद होना चाहिए। यहाँ अगर आप बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं तो किस बिज़नेस में जाना चाहते हैं, अगर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो किस खेल में जाना चाहते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं या CSS करना चाहते हैं, तो यानी कहने का मकसद ये है कि आप जो करना चाहते हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये करना है। ये ना हो कि गोम की कैफियत ना हो कि क्या करना है या क्या नहीं करना। जब तक आपका मकसद वाज़ेह नहीं होगा उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते। उसके बाद ये है कि इखलास से मुराद ये कि आप खुलूस नीयत से दिल से काम करें। याद रखें कि जो काम दिल से किया जाएगा उसी के रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप हाफ हार्टेडली काम करेंगे या ऊपरे से काम करेंगे तो कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। कि खुलूस नीयत और दिल से काम करेंगे तो आप कामयाब होंगे। और उसके बाद जो अगली टिप है वो ये है कि सख्त मेहनत से मुराद ये है कि जब आपको काम करना शुरू करें तो उसके लिए फिर आपकी छुट्टी और रेस्ट जो वो हराम हो जाना चाहिए। आप दिन रात उस पर लगा दें। जब तक आप अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते तो उस वक्त तक आप सख्त मेहनत करें। तो इसमें मैंने पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था, जहांगीर खान का नाम मैंने आपका जिक्र किया था। पाकिस्तान का एक ग्रेट प्लेयर है जो 5 साल और 8 माह तक नाकाबिल शिकस्त रहा। तो वो डेली प्रैक्टिस का दुरानिया उसका 8 घंटे था। आप अंदाज़ा लगा लें कि एक बंदा 8 घंटे प्रैक्टिस करेगा तो वो उसका जो खेल का मियार वो कैसा होगा। इसी तरह आप भी अपना टारगेट बनाते हुए मेहनत करें। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टिप्स ये है कि अच्छा उस्ताद, अच्छा मेंटोर, अच्छा उस्ताद होगा तो आपको वो बुलंदियों पर ले जाएगा। और अगर माड़े से उस्ताद पे गए गुजरे उस्ताद के पास गए तो वो आपको बिल्कुल ज़ीरो कर देगा। तो कोशिश करेंगे कि जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है, जो हाईएस्ट बंदा है, जो उस फील्ड में जो उसका मकाम है, उसको अपना उस्ताद बनाएं। उससे रिक्वेस्ट करें कि जनाब वो आपकी रहनुमाई करे। और उसके बाद ये है कि सब्र व इस्तिक़लाल। बाज़ का होता है कि आप ये काम करते हैं तो वो आपको साल 2 साल की मेहनत से पता ही नहीं चलता कि मैंने उसके में कुछ किया या नहीं किया। मैं यहाँ मिसाल दूंगा कि फ़ुटबॉलर, दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर है मेसी, जिसका ताल्लुक अर्जेंटाइन से है। तो वो कहते हैं कि मुझे 17 साल और 114 दिन लगे इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। तो यानी कि उसे 17.5 साल इंतज़ार किया है मेसी बनने के लिए। तो आप अगर साल 2 साल बाद थक जाएंगे तो इसका मतलब कामयाब नहीं होंगे। तो आपके लिए सब्र और इस्तिक़लाल होना चाहिए। और उसके बाद ये है कि जुनूनी बन जाएं। याद रखें कि अगर आप जुनूनी नहीं होंगे तो किसी भी काम में आप कामयाब नहीं होंगे। जुनूनी से मुराद ये है कि लोग आप कहें यार ये जो इस काम में पागल हो गया है। जब आपके बारे में ये कमेंट्स आएंगे उस वक्त आप जुनूनी होंगे। और याद रखें कि जो दुनिया जो चेंज करने वाले लोग होते हैं वो जुनूनी होते हैं, वो आम लोग नहीं होते। और उसके बाद ये है कि अगली टिप ये है कि आप कामयाब लोगों की सोबत इख्तियार करें, उनकी कंपनी में बैठें। अगर आप कामयाब लोगों की कंपनी में बैठेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आप सही समझ में काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। उनको पता होगा
तो उन्होंने नाकामियाँ देखी होती हैं, आप उनकी नाकामियों से सबक सीखते हुए आप उन नाकामियों से बच जाएंगे और आपका वक्त भी बच जाएगा और आपका पैसा भी बच जाएगा और आप बड़ी आसानी से कामयाब हो जाएंगे। और उसके बाद ये है कि ख़ुद कलामी, ये इसके बारे में के लिए हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जिक्र करता चलूँ कि आपने मोहम्मद अली बॉक्सर का नाम सुना होगा, दुनिया बॉक्सिंग का बेताज बादशाह। वो जब चैम्पियन बना तो उसका स्लोगन था आई एम द चैम्पियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैम्पियन, आई एम द बेस्ट। वो हर वक्त उठते बैठते सोते जागते ये अल्फाज बोलता था। तो आप भी अपने बारे में जो है ना वो अच्छी राय कायम करें, अच्छे अल्फाज अपने आप बोलें, और जो अल्फाज आप अच्छे अल्फाज बोलेंगे उसके असरात आप पे बड़ी जल्दी मरतब होंगे। और आखिरी जो टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो यकीन। जब तक आपको कामयाबी का यकीन नहीं होगा आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते। याद रखें कि कामयाबी है ना वो आसानी से नहीं मिलती, उसमें आपको हर्डल्स भी आएंगे, रुकावटें भी आएंगी। और इसमें मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा थॉमस एडिसन का, कि जिसने बल्ब का ईजाद किया है। तो उसने बल्ब बनाने के लिए 9,999 दफ़ा ट्राई की तो वो कामयाब नहीं हुआ, और वो 10,000वीं बड़ी दफ़ा जाके वो कामयाब हुआ। तो उससे जब किसी ने पूछा जी आपने इतनी कोशिश की और कामयाब नहीं हुए तो आपने छोड़ा क्यों नहीं, कहते जी मैं नाकाम नहीं हुआ तो ये इतनी सीढ़ियाँ थी, इन सीढ़ियों पर चढ़ के मैंने उसको काम को जो ना बल्ब बनाना था। यानी उनको अपनी कामयाबी का इतना यकीन था कि बावजूद इतनी नाकामियों के वो कभी दिल बर्दाश्त नहीं हुए, अपने मकसद से हटे नहीं। तो दोस्तों ये टिप्स, इसके अलावा बेशुमार टिप्स हो सकती हैं, लेकिन ये एक छोटी सी गाइडलाइन है। अगर आप इसमें कोई एक भी अपना लेंगे, मिसाल के तौर पर मेहनत को अपना लें, या सब्र को अपना लें, या जो है कामयाब लोगों की सोबत अपना लें, किसी एक को भी आप फॉलो कर लेंगे और दिलो जान से उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप हर मैदान में कामयाब हो जाएंगे। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।